जी के भारतीय जनता पार्टी में अनेक प्रकार के पद पर जिम्मेदारी का निर्वहन करते करते आज वो लगभग 3 साल से बिहार राज्य के गवर्नर के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं। और रामनाथ जी हमेशा से गरीब समाज के साथ, देश के गरीबों के साथ, पिछड़ों और दलितों के साथ जुड़े रहे। एक गरीब के घर में जन्म लेकर संघर्ष कर दलित परिवार के बैकग्राउंड के साथ इतने ऊंचे मकाम पर रामनाथ जी सार्वजनिक जीवन पर पहुंचे हैं। और हमने आज भारतीय जनता पार्टी ने श्री रामनाथ जी का नाम पार्लियामेंट्री बोर्ड ने तय किया है। तो एनडीए के सभी साथी दलों की ओर से श्री रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी होंगे। नाम तय करने से पहले भी हमने देश के सभी राजनीतिक दलों से चर्चा की है। आज नाम तय करने के बाद एनडीए के सभी साथियों को भी सूचना की भी गई है, सूचना हो भी रही है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया जी से बात की है, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से बात की है, वरिष्ठ नेताओं से बात की है और सबको ये नाम हमने आज इन्फॉर्म किया है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए आशा करते हैं कि दलित समाज से संघर्ष कर गरीब के घर में जन्म लेकर संघर्ष कर सार्वजनिक जीवन में उतने ऊंचे मकाम पर पहुंचने वाले रामनाथ जी सर्वसहमत प्रत्याशी होंगे। इसलिए हम सब लोग आशा करते हैं। अभी तो हमने इन्फॉर्म किया है, वो अपनी पार्टी के साथ चर्चा कर आगे बताएंगे। नामांकन की तिथि तो रामनाथ जी से चर्चा कर तय करेंगे। मगर बड़ी बड़ी जो अभी सोच बनी है 23 तारीख को नामांकन होने की संभावना है। एक एक कर ठीक है ना, अभी कोई विचार नहीं हुआ उपराष्ट्रपति पर। संदेश तो मैंने दे दिया जो देना है, अब आप निकालते रहिए। अभी हमने इन्फॉर्म किया है। सुखे जी भाई, ये आपने कहा कि समाज जीवन से कई जो बड़े नाम है उनका चर्चा में आया, उनका नाम क्या आडवाणी जी, जोशी जी, वो आपको बताने के लिए नहीं है कितने नामों का चर्चा हुआ। नहीं, ऐसी बात नहीं हुई थी। उद्धव ठाकरे जी उन्होंने कहा था कि आप पहले नाम तय करके बताइए। आज उनको नाम बता दिया गया है। कांग्रेस के अलावा बाकी अपोजिशन पार्टी के नेताओं से सभी से हमारे वरिष्ठ नेता संपर्क करेंगे। 1-1.5 घंटे में सभी से चर्चा विचार हो जाएगी। हिमांशु जी, हमने तो बहुत आशा के साथ फोन किया है। एनडीए में सहमति बन पाएगी सर? एनडीए में एनडीए आपके अपने पार्टी के अंदर सहमति बन पाएगी? जितने भी मुझे लगता है बाय एंड लार्ज सभी लोग सहमत हैं। ये आपको मैं बता नहीं सकता। अमित शाह जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको लगता है कि जेडीयू भी, क्योंकि पुलिस का बिहार इधर है, जेडीयू सपोर्ट करेगा? आपके सवाल का एड्रेस गलत है। जेडीयू को पूछना चाहिए। आपने बात की है। नहीं, मैं किसी और पार्टी के मत क्या करेंगे इस पर मत प्रकट करना नहीं चाहूंगा। बोलिए, आप बोलिए। सोनिया गांधी जी का रेस्पॉन्स क्या था? नहीं, उन्होंने बताया है कि हम पार्टी के और बाकी दलों के साथ चर्चा विचार कर बताएंगे। सबसे बात करने वाले हैं। सर, टीएमसी ने महिला के नाम पे कहा। एक सवाल है कि आपने कहा कि
संदेश को मैंने दिया, आप करते हैं। क्या आपको लगता है कि इस संदेश की काट के लिए अपोजिशन साझा उम्मीदवार मीरा कुमार से या किसी? मैं तो आशा करता हूं कि सभी लोग सर्वसहमति करेंगे। सर, एक ऐसा नाम आया है चलिए, अब इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। नहीं, ऐसा कोई हमला नहीं हो रहा है भैया, ऐसा कोई हमला नहीं हो रहा है, मैं इससे सहमत नहीं। चलिए, धन्यवाद। अब ज्यादा सवाल पूछने का इसमें बनता नहीं। बीजेपी सुनवाई आईडी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि एनडीए ने अपने राष्ट्रपति पद का, बीजेपी ने अपने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। रामनाथ कोविंद, जो कि बिहार के गवर्नर हैं, 2 बार राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं, 12 साल तक वो राज्यसभा के सांसद थे यूपी से, कानपुर के रहने वाले हैं, दलित नेता हैं, अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं बीजेपी के। हालांकि आपको ये एक बहुत आश्चर्य के तौर पर लग रहा होगा कि किस तरीके से बीजेपी ने रामनाथ कोविंद का नाम, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नाम राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए आ रहे थे, लेकिन रामनाथ कोविंद को आखिर क्यों राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया, तो इसके पीछे तर्क जो ये दिया जा रहा है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से दलित वोटों की तरफ अगले चुनाव में सेधमारी के लिए जा रही है, जिस तरह से बिहार और उत्तर प्रदेश के दलित वोटों पर उसकी निगाह है, और जिस तरीके से विधानसभा में मायावती को झटका लगा है, अब पूरा का पूरा जोर बीजेपी का दलित वोटों की तरफ है, उसी एक रणनीति के तौर पर रामनाथ कोविंद का नाम सामने आया बताया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि काफी लंबे समय से सियासी बियाबान में थे रामनाथ कोविंद, और जब उनको बिहार का गवर्नर बनाया गया था तब लोगों ने गूगल पर सर्च करना शुरू किया था कि ये रामनाथ कोविंद कौन है, ये नेता कौन है और ये कहां से बिहार के गवर्नर बन गए। तब भी उनको लोगों ने जानने की कोशिश की थी, और आज एक बार फिर से पूरे देश को ये जानने की पूरा ये देश जानने में लगा है कि रामनाथ कोविंद कौन है, उनकी पृष्ठभूमि क्या है, और आखिर ऐसा क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के संसदीय दल की संसदीय बोर्ड की बैठक ने रामनाथ कोविंद को अगला राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है। हो रही थी झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू की कि वो भी एक चेहरा है, अनुसूचित जनजाति से आती हैं, लेकिन इस बीच रामनाथ कोविंद का नाम थोड़ा सा कहीं ना कहीं लगता है सरप्राइज करने वाला नाम। बिल्कुल, लोगों को बहुत आश्चर्य हो रहा है और होगा भी, क्योंकि कोई भी एक ऐसा आदमी जो उत्तर प्रदेश की राजनीति से आता है, और उत्तर प्रदेश के ज्यादातर लोग मुझे पक्का यकीन है, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, मुझे पक्का यकीन है कि उत्तर प्रदेश के ज्यादातर लोग रामनाथ कोविंद को नहीं जानते कि ये बीजेपी के कौन से नेता हैं, कहाँ के नेता हैं। जब उनको बिहार का, मैंने पहले भी आपको बताया, मेरे एक जानने वाले ज्योतिषी हैं जिनके यहाँ रामनाथ कोविंद जाया करते थे, तो एक बार उस ज्योतिषी ने उनको कहा था कि आप गवर्नर बनेंगे, तो उनको इस बात का कतई अंदाजा नहीं था। राज्यसभा सदस्य बनने के बाद बहुत दिनों तक वो सियासत में इधर उधर। राजीव हमारे साथ सतीश जी भी जुड़ चुके हैं। सतीश जी, आपको रामनाथ कोविंद के नाम की उम्मीद? 2 बातें उनके बारे में अभी तो सारा ढूंढने में उनको लगे हुए हैं, ज्यादातर लोग कर रहे होंगे। 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण मैंने देखी। एक तो ये आईएएस की परीक्षा में भी पास हुए थे, लेकिन नौकरी नहीं की थी, एलाइड में थे। और सबसे बड़ी बात कि जब मोरारजी देसाई जनता पार्टी की सरकार जब बनी 1977 में, तो ये मोरारजी देसाई के निजी सचिव भी थे। तो निजी सचिव, प्रधानमंत्री के मोरारजी देसाई के निजी सचिव,
और आईएएस में चुने गए और उन्होंने नौकरी नहीं की, ये दो बातें इनके सामने आई। एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने प्रैक्टिस भी की और जैसा कि राजीव बता रहे थे बाकी चीज तो उन्होंने बताई दी। हमारे साथ सुकेश रंजन हमारे इनपुट एडिटर भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुकेश, जब बैठक चल रही थी उस वक्त सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे थे कि ये नाम हो सकते हैं, वो नाम हो सकते हैं। बैठक खत्म हुई और उसके बाद रामनाथ कोविंद का नाम सामने आया। ये सरप्राइज नेम या अंदर खाने से कहीं ना कहीं इनके नाम की चर्चा आ रही थी आप तक भी? सुकेश, मेरी आवाज जा रही है आप तक? हाँ सतीश जी, आप बता रहे थे कि इनके बारे में देखिए अभी तक तो तमाम लोग गूगल सर्च कर रहे हैं, लेकिन दो जानकारी निकाली अच्छी। मोरारजी देसाई के निधि सचिव थे, जैसा कि आईएएस कंप्लीट कर चुके थे, लेकिन एलाइड में थे, इन्होंने एलाइड में मतलब लोग आईएएस कहते हैं उसको, तो उन्होंने नौकरी नहीं की। 1990 में इन्होंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा घाटमपुर क्षेत्र से, लेकिन जीत नहीं पाए। उसके बाद बीजेपी ने इनको 2 बार 94 में इनको राज्यसभा भेजा और इसके बाद जो है आप देखिए कि 1998 से 2002 के बीच में ये जो दलित मोर्चा है भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय, उसके वो अध्यक्ष थे। ये अभी तक उनके बारे में पता चला कोली समाज से आते हैं, कोली समाज से आते हैं और कानपुर देहात का हम पहले ही राजीव जी बोल रहे हैं कि वहां के, और ये बात है कि आजादी हमारे साथ सुकेश रंजन जुड़ चुके हैं, इनपुट एडिटर। सुकेश, जब बैठक चल रही थी उस वक्त भी हम कई नामों पर हम कयास लगा रहे थे, चर्चा कर रहे थे। बैठक खत्म हुई, क्या इस बीच इनके नाम की चर्चा आप लोगों तक भी पहुंची थी कि रामनाथ कोविंद भी एक नाम हो सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं। मैंने आपको सुबह ही जब हम फोन पे लोगों को जानकारी देने की कोशिश कर रहे थे तब भी मैंने कहा था कि इस प्रेजेंट डिस्पेंसेशन में सही ये पता करना बहुत मुश्किल है। ये चैलेंजिंग होता है आज के जर्नलिस्ट के लिए। इसमें अपनी हार मान लेनी चाहिए कि कहीं भी दूर दूर तक किसी को भी इस नाम का ख्याल नहीं था। ये एक पॉलिटिकली करेक्ट नाम है जो कहीं से प्रधानमंत्री ने ढूंढ के निकाला। हाल फिलहाल के दिनों में अगर देखें दलितों पर जिस तरीके से हमले हुए हैं, चाहे वो गुजरात का मामला हो, राजस्थान का मामला हो, उत्तर प्रदेश के मामले हो,